आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बनाया कि जिसकी बदौलत खतौली में खेला कर दिया और वहां से मदन भैया चुनाव जीत गए। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने एक बात कही थी कि ये गठबंधन कितने भी हथकंडे अपना लें ये गठबंधन जीतेगा। तो ये जो भरोसे वाली बात थी कि गठबंधन जीतेगा, जीत गया, आपने तो खेला कर दिया। मैंने तो आपसे वही कहा जो खतौली की जनता कह रही थी। और जिस दिन ये गठबंधन और 26 नवंबर की जो रैली हुई थी उस दिन ये तय हो गया था कि ये गठबंधन ताकतवर गठबंधन है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। तो इस गठबंधन की जीत पे मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा खतौली वासियों को। खतौली में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्हीं की मेहनत से और वो जो संदेश था गठबंधन का जो आम लोगों तक पहुंचा, फिर उन लोगों ने हम पे विश्वास करके वोट दिया जिससे कि हम यहाँ जीत पाए। तो उन सबको धन्यवाद और श्रद्धांजलि उन किसानों को जिन्होंने शहादत दी जब ये 13 महीने तक आंदोलन चला, क्योंकि खतौली किसानों की धरती है, कमेरों की धरती है। तो उस धरती पे, उसी धरती से जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अगर बीजेपी को फायदा वो उसी धरती से हुआ था। वहाँ जो माहौल बनाया गया उस माहौल की वजह से जो नुकसान हुआ उसी से भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हुई और इसी धरती पे हमने दोबारा से पूरी जिम्मेदारी से, समझदारी से, समय और परिस्थिति का ख्याल रखते हुए एक नया गठबंधन, ऐसा गठबंधन जो बीजेपी को हरा सकता है, तैयार किया और परिणाम आपके सामने है। अच्छा जी, जाट की बात हो, मुस्लिम, गुर्जर और उसमें एससी समाज को जोड़ के जो गठबंधन बना, आपको लग रहा है कि 2024 में ये कुछ और बड़ा कर सकता है? देखिए, ये गठबंधन पश्चिम में बड़ा निर्णायक है। पश्चिम की 19 सीटों को ये गठबंधन प्रभावित कर सकता है और इतना प्रभावित कर सकता है कि बीजेपी के, जैसे मैंने यहाँ खतौली में, सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे इस गठबंधन को के सामने। अगर ये पश्चिम में गठबंधन, और गठबंधन क्योंकि ये दिलों का गठबंधन था, ये अवसर का गठबंधन नहीं था, ये कोई वोट का गठबंधन नहीं था, ये दिलों का गठबंधन था। लोगों में गुस्सा है और लोगों में उत्साह है। अगर कोई अच्छा गठबंधन, जो बीजेपी की जो बुरी नीतियां हैं, जिन नीतियों की वजह से प्रदेश में नौजवान, किसान, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी, तमाम वर्ग परेशान है, अगर उनको रोकने के लिए अगर कोई गठबंधन बने, गठबंधन इसलिए जरूरी है। और गठबंधन में भी वो गठबंधन जो बीजेपी को हरा सकता। गठबंधन तो पहले बने लेकिन वो हरा नहीं पाए, लेकिन क्योंकि ये बीजेपी की जीती हुई सीट थी और पूरे मुख्यमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री तो बीजेपी के सारे नेता वहाँ काम करते रहे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, उनकी जीती हुई सीट हमने छीन ली है उनसे। यानी कि ये गठबंधन जो अब बना है ये इतना ताकतवर है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जो रास्ते केंद्र के वो रोक देगा, रास्ते रोक देगा। अच्छा, एक चीज और ये देखने में निकल कर आ रही है सामने, वही बात जो भी आपने कही कि मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, तमाम और मंत्री हो, आसपास के विधायक हो, सांसद हो, सब लोगों को मतलब एक कि बस किसी तरीके से घेर लीजिए। तो जो बीजेपी का विजय रथ आपने रोका, तो ऐसी क्या क्या चीजें रही जो आपको लग रहा है कि इस वजह से कामयाबी हाथ लगी? मतलब विजय रथ रोकना तो बहुत मुश्किल होता है ना। देखिए, मैं समझता हूँ जनता ही विजय रथ चलाती है और जनता ही रोकती है। जनता में उनके कार्यों के प्रति विरोध है, उनकी नीतियों के प्रति, उनकी भाषाओं के प्रति, उनके जो कार्य हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते विपक्ष को। वो किसान को जब वो अपनी बात कहेगा तो आरोप लगाएंगे, देश विरोधी होने के, लाठियों से पीटने काम करें, मुकदमे लगाएंगे। नौजवान अगर हक के लिए जाएंगे तो उनको पीटने काम करेंगे, जेल भेज देंगे। जबरन गरीब बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसको लोग फीस बढ़ा देंगे, यूनिवर्सिटी के इलाहाबाद में जैसा हुआ। महिलाएं आशा आंगनबाड़ी अगर अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगी तो उनको जो है पीटने काम करेंगे। कोई भी अगर व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश में अपने अधिकारों के प्रति जाता है तो वो उनको अन्याय का सामना ही करना पड़ता। सरकार सबकी होती है, वो जाते हैं, सरकार मदद करेगी, लेकिन सरकार उल्टा जो है उन वर्गों को, उन लोगों को परेशान करने का काम करती है। तो लोगों में गुस्सा है। कोई भर्ती एक ऐसी नहीं है सुनुज जी जो बिना घोटालों के हुई हो। पेपर लीक हो जाते हैं, लोग ठगे जा रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं और व्यापारी ठगा गया है। बड़े बड़े वादे करने वाले, क्राइम का आप हाल देख लिया, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश की का बुरा हाल है, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री पीठ थपथपाते हैं, गृह मंत्री आके उनकी पीठ थपथपाते। सच ये है कि आम जनमानस उत्तर प्रदेश में इस सरकार के से जो है डरा हुआ है। आजकल थानों में लोग उनके साथ अन्याय अत्याचार होने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई कि थानों से न्याय मिलेगा। जब उनकी पुलिस ही जो है तानाशाह हो जाए। हमने रामपुर नहीं देखा, रामपुर में कितना अन्याय हुआ,
और कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस बात के बाद जनता में ये विरोध और विद्रोह था कि हम इनको सबक सिखाएंगे, और फिर एक अच्छा गठजोड़ बना। तमाम उन लोगों ने जो चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए, उनको सहसम्मान गठजोड़ में हिस्सेदारी मिली, और फिर उनको हम लोग अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए कि अगर आप इस गठबंधन को मजबूत करते हैं तो भविष्य में ये गठबंधन एक अच्छा परिणाम दे सकता है, और उसका फायदा हुआ। अच्छा, एक चीज रहती है कि जैसे मान लीजिए किसी चुनाव में अगर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती है तो सीधा ये कह दिया जाता है, जो राजनीतिक पंडित है वो इस तरह की बातें करते हैं कि जो एससी वोटर है वो सीधा बीजेपी की तरफ चला जाएगा। लेकिन वहां तो ये चर्चा है कि एक वोट भी नहीं गया। तो मतलब क्या इतना मजबूत, और आपकी इतनी एक कह सकते हैं कि एक पैठ इतनी मजबूत बन गई है कि उस मिथक को भी तोड़ दिया और सारी वोट इधर डाइवर्ट करा दी? आप तो ये जानते हैं कि दलित समाज का जो वोट है, मुझे गर्व है कि उन्होंने मेरे सम्मान का ख्याल रखा, मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। किसान कमेरों के साथ दलित समाज के लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ खतौली का, कि उन्होंने इस विश्वास को बना के रखा और उन्होंने इस सम्मान को बढ़ाया। अच्छा, बर्थडे का गिफ्ट तो मिल गया? हाँ, बर्थडे गिफ्ट तो उन्होंने मुझे दे दिया, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने कल ही मदन जी आए थे, मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस क्षेत्र में पड़ने वाला कोई गांव, चाहे आपको वहां से वोट मिली या नहीं मिली, लेकिन अगर उनका कोई काम हो तो आपको उनके बीच रहना है। सरकार के लोग अगर अड़ंगा बिड़ाएंगे तो आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करते उनकी मदद करनी है। और जो मैंने उनसे एक बार पहले कहा था कि भाई एक घर आपको खतौली बनाना पड़ेगा, पिछले लोगों पे आरोप लगे कि भाई वो यहाँ से जीत के नहीं आए, तो उन्होंने कल मुझसे वादा किया कि आपकी आशंका है, मैं इसको शंका में नहीं बदलने दूंगा, मैं वहाँ घर भी बनाऊंगा, लोगों के बीच में भी रहूंगा, मैं उनका दिल भी जीतूंगा। तो जैसा आपने कहा और जैसा रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि दलित समाज के जो गांव हैं, अगर 800 वोट पड़ी तो 750, 780, 790 तक जो है गठबंधन को पड़ी। तो बीजेपी ने जो ये भ्रम बनाया है, बीजेपी जो जालसाजी करती है, झूठ बोलती है, उनकी जालसाजी और झूठ भी बेनकाब हो गया कि अगर ये कोई पार्टी नहीं लड़ रही तो उनका वोट उनको मिलेगा। एक और जो सबसे बड़ा मिथक जो है, कुछ सज्जन जो है बैठ के बना रहे हैं कि भाई अगर कोई और पार्टी लड़ती तो शायद स्थिति ऐसी नहीं होती। बीएसपी की बात कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, किसी का दल का नाम लेना, उसके किसी पे बात करना ठीक नहीं है, राजनीति में ये अच्छा भी नहीं है। तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसी मुजफ्फरनगर ने सारी पार्टियां लड़ी थी, तब मुझे सबसे ज्यादा जिला पंचायत जिता के दिए थे। क्या तो बीजेपी के थे, या उसके दूसरे नंबर पे 7 जिला पंचायत 8 हमारे थे। और ऐसे ही बिजनौर के लोगों ने किया। हुआ क्या है, जिस बात को लोग गंभीरता से नहीं लेते, राजनीतिक जो लोग विद्वान है वो समझते हैं। और मैंने तो सीखा है भाई, मेरे पास कोई सिखाने वाला तो है नहीं, मुझे से तो सब लोगों ने दूरी बनाई आरोप लगा के। मैं तो जो कुछ सीखा वो चप्पल खिंच के सीखा है लोगों के बीच में जाके। तो मेरा ये मानना है कि जनता ने 2022 में मुझे इसलिए कम वोट दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि कोई दूसरी पार्टी सरकार बना सकती है। उन्होंने मुझसे मुंह पे कहा कि 22 में हम उन्हें दे रहे हैं, 22 के बाद हम आपको निराश नहीं करेंगे। और मैं भी ये सोच रहा था, मुझे उम्मीद थी कुछ परसेंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो 2022 में मुझसे कहा कि इस बार हम इनको दे रहे हैं, अगली बार आपको निराश नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने, जैसे वो हमेशा से ट्रेडिशन में रहते आए कि जिसके साथ जाते हैं पूरे जाते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, तो वो मेरे साथ आए और पूरे मन से आए। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि भविष्य में जो दलित वर्ग है वो अपनी राजनीतिक उम्मीदें और उनका जो विश्वास और उनको जो अपेक्षा है वो आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद से है। और अब हमारी जिम्मेदारी कि हम उन पे खरा उतरे। तो जिम्मेदारी तो अब आपकी भी बढ़ गई है, आपके भरोसे को जीता। हाँ, बिल्कुल बढ़ गई है। मैं इनको निराश नहीं करूंगा। आपको अगर जानकारी हो तो मैं कल मुजफ्फरनगर था, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर खुशी में शामिल होने के लिए नहीं गया। मेरे एक कार्यकर्ता के भाई का एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। और कार्यकर्ता बहुत बड़ा होता है, बहुत बारीकी से और बहुत गहराई तक कार्यकर्ता की। हाँ, बहुत बड़ा होता है। मैं कार्यकर्ता हूँ ना, बहुजन मूवमेंट का एक कार्यकर्ता रहा, काशीराम साहब का एक कार्यकर्ता रहा, तो कार्यकर्ता की वैल्यू समझता हूँ। तो मैं उसके घर गया, उसके दुख में शामिल होने के लिए 2 घंटे उसके घर रहा, फिर मैं यहाँ चला आया। जब मैं यहाँ चला तब मुझे पता लगा कि प्रत्याशी जो विधायक हो गए, अब तो प्रत्याशी नहीं, वो आ रहे हैं। तो फिर मैं वो यहीं घर पे मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो कार्यकर्ताओं का ये जो विश्वास है मेरे प्रति या इस हमारे संगठन के प्रति, बीमारी के प्रति, अगर कुछ भी हो जाए उनका नेता उनके बीच में रहेगा, ये बल देता है। ये बल देता है। अच्छा, रामपुर की बात हो और आपकी मैनपुरी की बात हो, वहाँ के नतीजे किस तरीके से लगे? खतौली, रामपुर, मैनपुरी। देखिए, दलित समाज के लोग मैनपुरी में भी, क्योंकि जब हम रामपुर में मैं और अखिलेश जी और आजम साहब इकट्ठे थे तो वहाँ का संदेश सब लोगों तक जा रहा था। हमने अपने कार्यकर्ताओं से मैनपुरी में भी उनको भी कहा, वहाँ अखिलेश जी से मेरी बात हुई कि भाई मैनपुरी में भी आप लोग बात कीजिए, क्योंकि वहाँ भी हम पे अवसर था, खाली सीट थी और नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि का माहौल है। हम सब लोग नेताजी का सम्मान करते हैं।
माननीय काशीराम साहब, और वो अच्छे साथी रहे, और फिर राजनीतिक रूप से भी उन्होंने वो भी संघर्ष से निकल के आए हैं। तो इसलिए हमने वहाँ के संगठन से भी कहा कि वो भी मेहनत करें, बस ये ध्यान रखते हुए कि वहाँ जो सरकार ने, मैनपुरी में मैं पहले बात करूंगा, जिस तरह से सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार के लोगों को घेरने का काम किया, और जिस तरह से पुलिस ने नेताओं के, समाजवादी के नेताओं के घरों में घुस के, कूद के उनको डराने का काम किया, तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं समय नहीं दे पाऊंगा तो आप अपना सुरक्षा तंत्र बना के और साइलेंट मोड पे काम करना, क्योंकि अगर आप सामने आओगे तो ये झूठे मुकदमे लगा के और आपको घेरने का काम करेंगे, इससे आपको सावधान रहना है। और राजनीति में संदेश ही होते हैं लगातार। मैं दो बार मैं और अखिलेश जी अभी मिले, जब एक बार जब घर पे हम लोग गए और एक बार जब हॉस्पिटल, तो समाज में इस बात का वो है कि आपस में बातचीत चल रही है, सहयोग की भावना होती है। तो उन्होंने मैनपुरी में मदद की। रामपुर में हमारी वोट की संख्या कम है, आप अगर चेक करोगे तो पिछली बार जो पार्टी बीएसपी वहां लड़ी उसको 49 वोट मिले मात्र 2022 में। वहाँ शेड्यूल कास्ट के जो ये शहर सिटीज में वोटों की संख्या कम है, वहाँ असली फैसला मुस्लिम समाज के लोगों को लेना था, जिनकी संख्या 60% है। लेकिन बीजेपी के राज में जो गुंडा तंत्र हुआ, वहाँ सीधा चुनाव जो है खतौली हो या मैनपुर या रामपुर, बीजेपी से नहीं लड़ना पड़ा। बीजेपी के नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री एक तरफ थे, उनके प्लस में हम देखेंगे हमें पुलिस खड़ी दिखाई देती है, चुनाव आयोग खड़ा दिखाई देता है, और प्रशासन खड़ा दिखाई देता है। यानी कि ये सीधा चुनाव सरकार की पूरी शक्ति और जनता के बीच था। तो वहां उन्होंने वोट नहीं गिरने दिया। अगर वोट डाले होते तो मैं कहता हूं कि परिणाम वहां भी खतौली जैसे होते, हो सकता है मैनपुरी जैसे होते। तो पिछला जो चुनाव 55,000 से जीते थे। हमें आप वहां भी अगर आप चेक करेंगे, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि लोगों को सीख लेनी चाहिए और जानकारी हासिल करनी चाहिए कि वहां भी जो जिन बूथों पे मैं वोट मांगने का, वहां भी शेड्यूल कास्ट का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी को मिला। लेकिन क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों पे पहरे, लाठियां, डंडे, आप वीडियो आपने देखी, बंदूक लेके जो है दरोगा और पुलिस के लोग वो क्या नाम, रिवॉल्वर निकाल के लोगों के पीछे भाग रहे हैं, और कितनी महिलाओं को पीटा गया। मैंने ये उस दिन भी कहा मंच के माध्यम से कि इन बच्चियों को जिनको आप पीट रहे हो या इनको लाठियां चला, इनसे अच्छा तो हम पे लाठियां चलाओ। हम राजनीतिक दुश्मन हम है, हमसे लड़ो, आम जनता से क्यों लड़ रहे हो, जनता क्यों सता रहे हो। लेकिन वहां पुलिस और प्रशासन ने जो पहरा लगा के वोटों को रोकना काम करा, ये तो लोकतंत्र की सरासर हत्या है, संविधान की हत्या है। इसलिए वहां हमने ये प्रयास किया था और हमने कहा भी, चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा गया कि भाई यहाँ का चुनाव दोबारा होना चाहिए। और मुझे तो कुछ अधिकारियों ने ये बताया दबी आवाज में कि ऊपर से आदेश है कि वहां तो प्रमाण पत्र जो है, चाहे कुछ भी हो, वो बीजेपी प्रत्याशी को देना है। तो ऐसे हालात में बीजेपी है, जो बीजेपी बड़े बड़े वादे करते, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव में जनता का सामना करने का दम क्यों नहीं दिखा पा रही है। और अभी तो शुरू हुआ है। अभी आप देखना कितने तरह के दबाव, कितने तरह के प्रयास। मेरे ऊपर तो नहीं चल सकता है, कुछ नहीं चलेगा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरे ऊपर नहीं चलेगा। सरकार झूठे मुकदमे जितने कर ले, जेल चढ़ा दे, कहीं कर ले, देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोगों की उम्मीद बचाने की लड़ाई है, देश का भाईचारा बचाने की लड़ाई है। इसमें तो हम लोग सफल होंगे किसी भी कीमत पे। इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे। निरंतर हमारा गठबंधन लोगों के बीच में जाएगा, सभाएं होंगी, रैलियां होंगी, लोगों से बातचीत होगी, और इस गठबंधन को मजबूती से और तैयार करके हम लोग बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने का काम करेंगे।